हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। डीआई की क्लास में हम आज कुछ डीआई को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारी डीआई सॉल्व कर चुके हैं। पाई चार्ट में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, एंगल डिस्ट्रीब्यूशन, बार ग्राफ डीआई, टेबल डीआई। आज हम कुछ टेबल डीआई को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहली डीआई देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में। दिया हुआ है who among the following employees earns maximum bonus in comparison to his total income। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कर्मचारी अपनी आय की तुलना में अधिकतम बोनस अर्जित करता है। सबसे पहले हम टेबल को देखते हैं। टेबल में दिया हुआ है टेबल में हमें 5 व्यक्ति दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, और इनमें से जो इनका सोर्स ऑफ इनकम दिया हुआ है उसमें पहला सोर्स ऑफ इनकम है सैलरी, बोनस, ओवर टाइम, एरियर्स, मिसलेनियस, एंड ये इनकी प्रत्येक की टोटल सैलरी दी हुई है। ए की टोटल सैलरी दी हुई है 900, बी की दी हुई है 500, सी की दी हुई है 1500, डी की दी हुई है 700, ई की दी हुई है 1000। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मैक्सिमम बोनस, जो बोनस है वो जो हमारी टोटल इनकम है उसमें बोनस किसमें सबसे ज्यादा है। अगर हम कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इनकम से बोनस को माइनस करेंगे और कहेंगे कि हम इसमें से पता कर लें कितना मैक्सिमम बोनस आया है, किस व्यक्ति के पास कितना मैक्सिमम बोनस आया है। लेकिन क्या हमें यहां पर जो क्या हमें इनकी टोटल इनकम सभी की इक्वल दी हुई है? नहीं दी हुई है। जब हमें इनकी इनकम इक्वल ना दी हुई हो, सभी की इनकम इक्वल ना हो, तो हम यहां पे परसेंटेज मेथड या रेशियो मेथड का यूज करेंगे। तो देखते हैं किस किस का कंपैरिजन पूछा है हमसे। बोनस किस में ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? इनकम के कंपैरिजन में बोनस पूछा हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ए का ही निकालते हैं। किसका? ए का। तो क्या करेंगे, ए का कंपैरिजन मतलब कितना परसेंट बोनस है निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का बोनस कितना दिया हुआ है 80, इसकी टोटल सैलरी कितनी दी हुई है 900, कितनी दी हुई है 900, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो इसका हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। कैंसल आउट, 0 से 0, कितना आ जाएगा 18/9%। अभी हम इनको ऐसे ही लिखेंगे, कुछ तरीके से हम इनको अप्रॉक्स से सॉल्व करना चालू करेंगे। जैसे बी का बोनस निकालें किसके कंपैरिजन में, हमें किसके कंपैरिजन में निकालना है, इनकम के कंपैरिजन में। तो बी का बोनस है 40 और इसका इनकम है 500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे अगर हम यहां पे देखें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8%। 5 से 40 8 बार में कट जाएगा तो ये आ जाएगा 8%। अगर हम इसका भी अप्रॉक्स निकालने का देखें, यहां पे जरूरी नहीं होता है हम एक्यूरेट वैल्यू निकालें, इसको अप्रॉक्स से देखें तो 9 का 9 बार गुणा करेंगे तो 81 होता है। कितना? 81। ये 9 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब
8.9 के आसपास हो सकता है। डायरेक्ट कैलकुलेट ही कर लेते हैं, अप्रोक्स में क्यों जाएं। तो देखो तो क्या होगा, अगर हम 8 टाइम्स भाग करेंगे तो 72 72 आ जाएगा, फिर 72 आ जाएगा, 80 में 72 को घटाएंगे 8 आ जाएगा, 8.8 के समथिंग ही आ रहा है। ठीक, इसी तरीके से हम सी का निकाल लेते हैं। किस किस का निकाल चुके हैं हम, ए का, बी का, सी का निकालते हैं। सी का बोनस कितना दिया हुआ है 150, और इसकी टोटल इनकम कितनी दी हुई है 1500। 150 अपॉन 1500 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसल आउट, 15 से ये 10 बार, कितना हो जाएगा इसका बोनस, इसका बोनस 10% हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, हमसे क्या पूछा है, हमसे कहा है इसका मैक्सिमम बोनस निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम बोनस। अगर हम अभी तक में ध्यान दें तो ना तो ए का ज्यादा आया है मैक्सिमम बोनस, बी और सी, ए बी और सी में किसका मैक्सिमम बोनस अभी आ रहा है, सी का ज्यादा आ रहा है। तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में डी और ई को सॉल्व कर लेते हैं। देखो डी का, डी और ई, देखो डी का बोनस है 80 और सैलरी है 700, कितना है 80/700 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसल, 7 से 80/7 भाग करेंगे, 7 से 1 टाइम जाएगा, 0, 11 पॉइंट कुछ आ जाएगा, डॉट 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 कर देते हैं। अगर हमारा क्लैश करेगा कोई आंसर तभी निकालते हैं हम। इसी तरीके से ई में देखेंगे, ई का बोनस 100 है और ये कितना है, टोटल इनकम 1000, तो बोनस कितना है 100, टोटल इनकम है 1000, मतलब 100/1000 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, 0 से 0 कैंसल, इस 0 से ये भी कितना आ जाएगा 10%। हमसे मैक्सिमम बोनस पूछा था, तो देखो ए का बोनस 8.8 के समथिंग है, बी का बोनस 8 है, सी का बोनस 10 है, ई का बोनस भी 10 है, लेकिन डी का बोनस क्या है हमारा 10 से 11 के अप्रोक्स आ रहा है, 11 पॉइंट कुछ। तो हमें पूरा सॉल्व करने की डी को जरूरत नहीं है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, क्या आंसर होगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में डी आंसर इसकी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बोनस हो जाएगा। हम आगे वाले दूसरे सवाल में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है द इनकम फ्रॉम ओवर टाइम इज व्हाट % ऑफ द इनकम फ्रॉम एरियर इन द केस ऑफ एम्प्लॉय ए। एरियर मतलब होता है, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है, बकाया। ओके, देखते हैं। इन्होंने पूछा है जो पर्सन एम्प्लॉय ए है, इसका जो एरियर है वो इसकी टोटल इनकम का कितना % है। नहीं, इनकम नहीं, इन्होंने पूछा है टोटल इनकम से नहीं, इन्होंने कहा है द इनकम फ्रॉम ओवर टाइम, मतलब जो ओवर टाइम की इनकम है वो एरियर का कितना % है। किसके लिए पूछा है, पर्सन ए के लिए। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। दिया हुआ है कर्मचारी ए के मामले में ओवर टाइम से आय, बकाया से आय का कितना % है। इनकम फ्रॉम एरियर है, नॉट इनकम, मतलब कंपैरिजन किस में है, ओवर टाइम और एरियर में। किस पर्सन के लिए, ए के लिए। तो ए का ओवर टाइम कितना है 180, और किससे कंपैरिजन करवा रहा है हमारा, एरियर से। एरियर कितना है 200,
मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज पूछा है, ये सभी आंसर हमारे परसेंटेज में होंगे। मल्टीप्लाई 100 या 100 से, 0 से 0 कैंसल, 2 से ये 9 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 90%। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। एक बार फिर से इस सवाल को समझ लेते हैं। द इनकम फ्रॉम ओवर टाइम इज व्हाट परसेंट ऑफ द इनकम फ्रॉम एरियर इन द केस ऑफ एम्प्लॉय ए। इन्होंने सवाल में बोला है ओवर टाइम जो एम्प्लॉय ए का है वो एरियर का कितना प्रतिशत है। तो ओवर टाइम ये हो गया और एरियर ये हो गया, तो ओवर टाइम अपॉन एरियर मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा 90%, 90%। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। दिया हुआ है हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव देयर सैलरी लेस देन 3 टाइम्स। क्या बोला है, लेस देन 3 टाइम्स इनकम फ्रॉम बोनस, लेस देन 3 टाइम्स इनकम फ्रॉम बोनस। इन्होंने कहा है जो एम्प्लॉय हैं ABCD, जो प्रत्येक कर्मचारी है ABCD, जो इनकी सैलरी है वो बोनस के 3 गुणों से किसकी कम है। मतलब जो बोनस है इसका 3 गुना करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, बोनस का मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, जो हमारी सैलरी आएगी वो हमें देखना है जो ये सैलरी है वो क्या बोनस के मल्टीप्लाई बाई 3 से कम है या नहीं। तो ए में देखते हैं, ए में बोनस का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, ए का बोनस कितना है 80, मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 240। बी का बोनस कितना है, बी का बोनस है 40, मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 120। सी का बोनस दिया हुआ है 150, मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा 450। डी का बोनस दिया हुआ है 80, मल्टीप्लाई बाई 3, डी का बोनस कितना है, डी का बोनस है 80, मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 240। ई का बोनस है 100, मल्टीप्लाई बाई 3 3000, वो 300, सॉरी 3000 नहीं 300। अब हमें ये बताना है इस सवाल में किसकी सैलरी इससे कम है। मतलब जो हमने मल्टीप्लाई बाई 3 निकाला है उसमें से किसकी सैलरी, ए का हमारा बोनस का मल्टीप्लाई कितना आया 240, सैलरी 900, मतलब ये भी नहीं होगा। बी की सैलरी 500 आई है तो ये भी नहीं होगा। सी की सैलरी है 1500 तो सी भी नहीं होगा। डी की सैलरी है 700 जबकि इसका 3 गुना 240। ई की सैलरी है 1000। इन्होंने पूछा था जो हमारे बोनस का मल्टीप्लाई बाई 3 है उससे कम होनी चाहिए हमारी सैलरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, की कोई नहीं हमारा आंसर है। मतलब कर्मचारियों की संख्या पूछी है तो इनमें से कोई नहीं या 0। अगर इसका आंसर ऑप्शन नेक्स्ट दिया होता 0 तो 0 लगाएंगे। अगर यहां पे एक बात का ये और ध्यान रखें, एफ के साथ इन्होंने 0 दे दिया होता तो हमारा आंसर 0 होता, फिर नन ऑफ दीज नहीं होता। और जब इन्होंने 0 आंसर नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया हुआ है हु एमंग द फॉलोइंग एम्प्लॉयज हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी आउट ऑफ द टोटल इनकम। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह
दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, हु एमंग द फॉलोइंग एम्प्लॉय हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी आउट ऑफ टोटल इनकम। तो यहां पर हमें प्रत्येक क्वेश्चन में, ईच क्वेश्चन में बताना है जो सैलरी है वो हमारी इनकम में का कितना परसेंट है। क्या बताना है हमें, सैलरी अपॉन इनकम मल्टीप्लाई बाई 100 किन का ज्यादा है, ए का ज्यादा है या बी का या सी का या डी का या ई का। तो देखते हैं हम। इसी तरीके से हमने पहला सवाल किया था जो फर्स्ट क्वेश्चन था। देखो दिखाता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें भी हमने क्या किया था, इसमें हमने बोनस अपॉन इनकम का इनकम का परसेंटेज निकाल के बताया था। यहां पर हमें बताना है कि जो सैलरी का परसेंटेज है वो इनकम का किस में सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले ए पर चलते हैं। ए की जो सैलरी है वो है 400 और इनकम कितना है टोटल 900 मल्टीप्लाई बाई 100। मैक्सिमम बताना है, 0 से 0 कैंसल, 9 से भाग करते हैं 4 बार जाएगा, फिर 40 आ जाएगा तो 4 बार जाएगा, 44.44 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर वो बी का निकालते हैं हम, क्या, मैक्सिमम परसेंटेज सैलरी के साथ। बी की सैलरी है 200, इनकम है 500 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसल, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 40। बी का परसेंटेज कितना है 40। इसको अलग पेन से लिखे देते हैं। ए का आया था 44.44%, बी का है 40%। सी का निकालते हैं, सी का क्या होगा, सी निकालना है हमें, डी निकालना है और ई निकालना है। सी की जो सैलरी है वो है 700 और टोटल है 1500। 700 अपॉन 1 मिनट यहां ये अलग हो गए, अपॉन नेक्स्ट क्वेश्चन। सी का निकालना था हमें। सी की सैलरी है 700, टोटल है 1500। निकालते हैं, सी की सैलरी है 700, टोटल है 1500 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसल, 15 टाइम्स 4 टाइम्स से जाएगा, 6 टाइम जाएगा कैंसल, या इसे 5 से कैंसल कर लें अभी, और सिंपल करने के लिए इसे 5 से कैंसल कर लेते हैं। 3 टाइम्स जाएगा, 5 से एक बार जाएगा, 4 टाइम्स 0 140, 3 से भाग करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम 0.66 आ जाएगा इसका आंसर। डी पर चलते हैं। डी की सैलरी है 300, टोटल इनकम है 700। इसका परसेंटेज निकालते हैं, 300 अपॉन 700 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसल, 300 अपॉन 7 परसेंटेज निकालेंगे तो आ जाएगा 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, और 8 टाइम्स, 42.8। नेक्स्ट, अब हमें ई का निकालना है। ई की जो सैलरी है 400, टोटल है 1000। ई की सैलरी निकालें, क्या है 400, टोटल है हमारा 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसल, यहां भी 0, टोटल कितना आ गया 40%।
अब देखो हमने यहां पर इस सवाल में सैलरी अपॉन इनकम का परसेंटेज निकाला हुआ है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि किसका क्या है मैक्सिमम परसेंटेज होगा सैलरी के रेस्पेक्ट में, वो सैलरी का इनकम के रेस्पेक्ट में। ए का 44 आया हुआ है, बी का 40 है, सी का 46 है, डी का 42.8 है, ई का 40 है। तो क्या होगा इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सी 46.66। इसका आंसर होगा सी 46.66। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है हमारा, हु एमंग द फॉलोइंग एम्प्लॉयज हैज मिनिमम रेशियो ऑफ इनकम फ्रॉम एरियर टू द इनकम ऑफ सैलरी। इस सवाल में हमसे कहा है जो हमारा एरियर है, क्या एरियर है, उसका इनकम से क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, और कौन क्या है मिनिमम है। मतलब क्या निकालना, इनकम और मतलब न्यूनतम किसका है, न्यूनतम रेशियो किसका है, इनकम और वो एरियर अपॉन इनकम का जो रेशियो आएगा वो किसका न्यूनतम है, मतलब मिनिमम है। चलो इसको हल करते हैं सवाल को। एज एट सभी सवाल लगभग रेशियो की ही टर्म पे थे, कुछ परसेंटेज पर थे। ए का हम निकालते हैं एरियर अपॉन इनकम। ए का एरियर क्या है 200 और इनकम है 900, कैंसल आउट। ए का जो एरियर आ जाएगा 2/9 आ जाएगा इसका रेशियो। इसी तरीके से बी का निकालते हैं। बी का जो एरियर है 180 अपॉन जो बी की इनकम है वो है 500, कैंसल आउट। 2 से कैंसल आउट कर देंगे 9 टाइम 25 टाइम्स 9/25। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बी है। अब सी निकालेंगे। सी का जो एरियर दिया हुआ है वो है 400 और टोटल इनकम है 1500। तो 400/1500 रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4/15। इसी तरीके से डी का जो एरियर है हमारा वो है 40 और टोटल इनकम है 700। तो 40/700 तो 4/70। इसी तरीके से ई का क्या है, ई का एरियर है 250/1000 टोटल। 250/1000 क्या हो जाएगा इसका 250/1000, 0 से 0 कैंसल, 25 से 4 टाइम 1/4। अब यहां पे हमें कंपैरिजन करना है किसका ज्यादा है, ए है, बी है, सी है और डी है, और साइड में ई लिख लेते हैं। ए का जो रेशियो आया है 2/9 है, क्या है तो ए का रेशियो है जो वो है हमारा 2/9। बी का रेशियो है 9/25। सी का रेशियो है 4/15। डी का रेशियो है 4/70। अगर हम 4/70 को सॉल्व कर दें तो 2 से कैंसल कर दें 2/35 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 2/35 और ई का है 1/4। जब हम कंपैरिजन करें किसका ज्यादा है या कम है,
हमें क्या निकालना, न्यूनतम रेशियो, मिनिमम रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा और ये होता है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। यहां 2 न्यूमरेटर है, हिंदी में अंश बोलते हैं, 9 डिनोमिनेटर है जिसे हर बोलते हैं। या तो हम इनको डायरेक्ट डिवाइडेशन करके सॉल्व करेंगे तो 0.2 टाइम्स के लगभग जाएगा, 0.2 आ जाएगा डॉट डॉट। इसी तरीके से यहां पे सॉल्व करेंगे तो 0.90 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा क्योंकि 25 से 3 टाइम्स 75 हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहां पे 0.2 टाइम्स जाएगा, 15 2 जा 30, ठीक। यहां पे 2/35 है। अगर हम 2/35 में डिवाइडेशन करेंगे तो 1 टाइम 0 फिर 0 आएगा, तब हम इसे डिवाइड कर पाएंगे। मतलब पॉइंट के बाद 0 आने के बाद इसे डिवाइड कर पा रहे हैं। और यहां पे तो ये 0.25 हो जाएगा। यहां पे ये बात समझ में आई। तो न्यूनतम तो सीधा सीधा दिख रहा है, फिर हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि डी हमारा न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। इसका एक और मेथड, अगर हम टाइम कम बचा है, हमें एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है इसमें कि डिनोमिनेटर सभी बड़े होने चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर या सभी छोटे हैं या सभी बड़े। तो देखो यहाँ न्यूमरेटर 2 है, न्यूमरेटर कितना है 2, डिनोमिनेटर 9 मतलब हर बड़ा है, यहाँ भर भी 9/25 में भी डिनोमिनेटर बड़ा है, 4/4/15 में डिनोमिनेटर बड़ा है, 2/35 में डिनोमिनेटर बड़ा है, 1/4 में डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अगर हम देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस, तो यहां डिफरेंस 7 का है, यहां 16 का है, यहां 11 का है, 33 और यहां 3। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस किसमें है, डी में। मतलब डी की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। वैसे भी हम निकाल के देख चुके हैं, तो इसका आंसर डी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहां सर ने पूरा सॉल्व नहीं किया, 2/35, हमें जरूरत ही नहीं है। यहां एग्जाम में एक अप्रोच होती है कि हम पूरा सिस्टमेटिकली सॉल्व करें, एक अप्रोच होती है कि हम टाइम बचाएं। हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय टाइम बचा सकते हैं। तो यहां क्लियरली इंडिकेट कर रहा है 0.2, 0.3, 0.2, 0.25। अगर ये भी बड़ा आ जाता कुछ या 0.4 होता तो फिर हम इन दोनों को पूरी तरीके से सॉल्व कर लेते। क्लियरली इंडिकेट है कि सी बड़ा हो जाता फिर। इसलिए एक तरीका होता है एग्जाम में टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच फैक्ट्री, आई थिंक शायद नेक्स्ट DI, हाँ ये नेक्स्ट DI है, अगली DI है हमारी, जिसमें दिया हुआ है, एक बार आप लोग इस DI का जो इंस्ट्रक्शन है उसे पढ़ लें जो दिया हुआ है हमारा। टेबल में दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल बाय 5 फैक्ट्रीज इन लाख टन। लाख टन का मतलब है यहाँ पे ये वैल्यू जो 9.0 दी हुई है ये 9 लाख टन है, 9 लाख टन। कोको क्वीन मतलब 14.5 लाख टन है। अब देखो प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, आप समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है विच फैक्ट्री सोज 10% increase in production in 1992 over its production in 1990। इन्होंने सवाल को जो लोग समझ गए होंगे, यहां पर बोला है सवाल में 1990, 1990, 1992, 1992 में
कंपैरिजन करना है सभी उत्पादों में, सभी क्या बोल सकते हैं, सभी फैक्ट्रियां जो दी हुई हैं, एलमंड, कोको क्वीन, नट मेगालो, वेजियोल और एप्ला। तो इसमें बताना है 1990 से 1992 में किसके उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई है। किसमें बताना है 10% की वृद्धि किस किस में हुई है। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे जैसे 9 है, 1990 में एलमंड कितना है 9 है। अगर 9 में 10% की वृद्धि की जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, ओ सॉरी, 9 में 10% की वृद्धि करें 9 में, जैसे एलमंड पे बात करते हैं हम सबसे पहले, यहां में भी सभी चीजें ना आ पाए, नेक्स्ट स्लाइड में ही कर लेते हैं। एलमंड पर बात करते हैं हम। तो देखिए हमें क्या बताना है, डिफरेंस किसका 10% है। अगर हम माइनस करके डिफरेंस करेंगे तो हो सकता थोड़ा सा टफ हो, हम इसको सीधे करते हैं। 9 दिया हुआ है हमें, 9 में 10% का डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9 आ जाएगा। 9/10 0.9 हो जाएगा। इसी तरीके से कोको क्वीन, कोको लिख लेते हैं डायरेक्ट शॉर्ट में, कोको क्वीन 14.5 है, 14.5। इसमें 10% का वो करेंगे इंक्रीमेंट, 10 से 10 कैंसर, यहां डेसिमल हटाएंगे 0 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 145/100। तो यहां पे हो जाएगा 1.45। कोको क्वीन के बाद थर्ड पार्ट दिया है नट मेगालो। नट मेगालो, नट मेगालो है 14.9%, 14.9%। वो 14.9 है, इसमें हम 10% का क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अभी हम ये इंक्रीमेंट वैल्यू निकाली है, केवल टोटल इंक्रीमेंट नहीं निकाल रहे हैं हम। तो ये आ जाएगा हमारा 1.49, 149/100 करेंगे 1.49। वीगल 7.6 है, लिख लेते हैं, जो वीगल है वो 7.6 है। और जो हमारा लास्ट पार्ट दिया हुआ है एप्पल 21.0 है। तो जो एप्पल है वो 21 लिख लेते हैं, जो भी है नाम शायद एप्पला LLA है इधर। क्या दिया हुआ 21 है। इसमें अगर हम 10% की इंक्रीमेंट करेंगे, ये दशमलव लगा हुआ है, तो इक्वल 0 से 0 कैंसल, इस डेसिमल को हटाएंगे 0 आ जाएगा। तो 76/100 हो जाएगा, मीन्स 0.76। यहाँ 21 है, 10/100 करेंगे, यहां पर आ जाएगा 21/100 मीन्स 2 + 1। अब इन्होंने कहा है 2022 में जब हमारी वैल्यू होती है वो हमारी 2022 नहीं है, कहां पर 1992 में जो वैल्यू है वो 1990 का 10% है। तो ये 1990 में वैल्यू थी, यहाँ 14.5 थी, यहाँ 1 पॉइंट नहीं है, नट में 14.9 है। ये 14.9 है और इधर 7.6 है, यहाँ 21 है। तो देखो अगर हम ए पर बात करें, एलमंड पे बात करें तो 9 तो हमारी इनिशियल वैल्यू थी और इसमें 0.9 ऐड होगा तो 9.9 हो जाएगा। कोको में हमारी वैल्यू थी 14.5 और अगर हम इसमें 1.45 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ऐड करते हैं 15.95। इसी तरीके से यहाँ 14.9 था, 1.49 ऐड करेंगे तब वैल्यू हो जाएगी
16.39 यही होगी। हाँ, यहाँ 7.6 है, इसमें 0.76 इंक्रीमेंट कर देंगे तो कितना हो जाना चाहिए 8.36। एप्पल 21 प्लस 2.1 ये 23.1 हो जाएगा। अब देखो देखते हैं क्या 9.9 है, ए नहीं होगा। 15.95 क्या यहां है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सी 16.35 सी नहीं, नट, तो ये भी कैंसल। वीगल क्या 8.36 है, तो ये भी नहीं है। देखिए एप्पल में जब हमने 10% का इंक्रीमेंट किया तो ये 23.1 आ गया, जो 1992 में हमारी वैल्यू दी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। आप सभी को आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया हुआ है by approximately what percent was the total production by all the factories together in 1990 less than in 1991। मतलब यहां पर हमें 1990 का टोटल प्रोडक्शन और 1991 का टोटल प्रोडक्शन निकालना है, और यहां पर बताना है कि जो 1990 में टोटल कुल उत्पादन हुआ है या टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो 1991 की कंपैरिजन में कितना कम है, कितना लेस है। सबसे पहले यहीं पे 1990 का पूरा ऐड कर लेते हैं। 9.0, 14.5, 14.9, 7.6 और 21.0 को ऐड कर रहे हैं। उन्नीस सौ नब्बे का जो हमारा टोटल प्रोडक्शन आया वो आया 67। आप 1991 का टोटल प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। उन्नीस सौ इक्यानवे का आया है 73.7। मतलब जो 1990 का टोटल प्रोडक्शन आया है हमारा, 1990 का जो टोटल प्रोडक्शन है वो है हमारा टोटल प्रोडक्शन। ये क्या है हमारा प्रोडक्शन 67 है, और जो 1991 या 1991 का प्रोडक्शन है 73.7 है। अब हमें बताना है जो 1990 का है वो 1991 से कितना कम है। तो क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्शन होगा 1991 का, यहां पर हम क्या करेंगे डिफरेंस निकाल लेंगे। प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन को डायरेक्ट हम पीआर से डिनोट कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ 1991 माइनस प्रोडक्शन ऑफ 1990। बेस वैल्यू किसे बनाया है 1991 को, तो हर में क्या लिखेंगे बेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। 1991 में कितना 73.7 माइनस 67 अपॉन 73.7। यही पूछा है ना, लेस पूछा है, लेस देन का मतलब यहां कंपैरिजन है। तो 6.7 अपॉन 73.7 ये हमारा क्या आ गया है रेशियो।
वो मल्टीप्लाई बाई 100 भी तो करेंगे अभी हम, मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, जीरो डेसिमल से डेसिमल कैंसल, वैल्यू आ जाएगा 6700 अपॉन 737। ओके, आंसर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 20, आंसर किस में बताना है हमें, एप्रोक्स में। क्या बोला है क्वेश्चन में, एप्रोक्स में। 20, 16, 14, 9, 8। देखो इसे सॉल्व करके देखते हैं। अगर ये 10 टाइम्स जाएगा तो 7370 हो जाएगा। 10 के पास कोई वैल्यू है, एक 8 है और एक 9 है। इन दोनों में से हम किसी एक को चेक कर सकते हैं, जिसके ज्यादा पास में होगा वही वैल्यू हो जाएगी हमारी। चलो साइड में कर लेते हैं। 737 में मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे। देखो यहां पे इनके शॉर्ट, अगर हमें कभी ऐसे डिफरेंस गुणा करना हो, तो अगर निकालना हो तो हम इसे सिंपल तरीके से ऐसे भी निकाल सकते, लेकिन मैं इसे 10 - 1 करके सॉल्व करूंगा। तो 7370 और 737 हो जाएगा ये माइनस। सिक्स 630, मतलब 6630 किसके पास आया है, लगभग 9 के पास है। किसके पास है, 9 के पास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 होगा, ना कि 8 होगा। क्योंकि देखिए 6630 और 6770 लगभग अप्रोक्सीमेटली आसपास ही है। तो किसके बराबर हो जाएगा इसका आंसर, 9%। ये हमारी वैल्यू परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया हुआ है, इन विच फैक्ट्री प्रोडक्शन इन 1993 showed the second highest percentage increase over than in 1992। अब इन्होंने पूछा है इस सवाल में, जो 1992 में ये चारों हमारे प्रोडक्ट हैं, 1993 में कौन सेकंड हाईएस्ट हो जाता है। तो बस निकालेंगे क्या है इसको। जैसे एलमंड, सेम प्रोसीजर है कि 1992 और 1993 में कौन ज्यादा है। तो 1993 से 1992 को माइनस करके बेस वैल्यू किसे बनाएंगे, 1992। बेस वैल्यू क्या होगी ये हमारी, ये हमारी होगी बेस वैल्यू, जो डिनोमिनेटर में आएगी। इसका एक पार्ट, केवल ए पार्ट में सॉल्व करके दिखाऊंगा, कि किसी एक का भी एलमंड का निकाल के बता दूंगा। ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। देखो जिस एलमंड है, एलमंड का किस किस का बेस वैल्यू पूछा है इन्होंने, 1992 और 1993। 92 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8.9, 11.6, 8.9 और 11.6। अब सवाल को ध्यान से देखते हैं एक बार और। 1993 में उत्पादन 1992 की तुलना में दूसरी सबसे अधिक। बेस वैल्यू क्या बताया है, 1992। कितना ज्यादा है यहां से निकाल सकते, 2.7 ज्यादा है। बेस वैल्यू 8.9 मल्टीप्लाई बाई 100। यहां से हमारा एलमंड का परसेंटेज निकल आएगा। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, तो यहां से हम एलमंड का निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम कोको क्वीन का निकालेंगे कि 0.2 ज्यादा है अपॉन 16.2। क्या है कोको क्वीन में 0.2, कोको क्वीन में है 0.2 ज्यादा है 16.2 से, मल्टीप्लाई बाई 100।
इसी तरीके से ये 0.1 बढ़ा है केवल। ये कौन है? नट है जो 0.1 बढ़ा है केवल। नट है जो 0.1 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? पॉइंट 1 बढ़ा हुआ है इधर 16.8 से, मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरीके से हम सभी की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑयल प्रोडक्शन बाय वेजियोल फॉर द गिवन 5 ईयर पीरियड्स इन लाख टन। मतलब वेजियोल के सभी पांचों ईयर का एडिशन करके हमें 5 से डिवाइड करना है। इसका क्या निकल आएगा? हमारा एवरेज। इस सवाल को भी आप ही सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं मैं। क्या होगा जो एवरेज होगा, नेक्स्ट पेज पे लिखे दे रहा हूं, जो हमारा एवरेज होगा 5 ईयर का प्रोडक्शन क्या है, या निकाल ही देते हैं, यहां पे एडिशन करें 9 2 42.9 आया है। क्या आया है? टोटल कितना आया है? 42.9 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे 8 टाइम से आएगा 0.5। 8.5 के आसपास कोई आंसर है, या कहीं एडिशन में मैं ही गलती कर गया हूं? मैंने तो सही किया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 ही ईयर्स हैं, नन ऑफ दीज। ओके, ये हमारी दूसरी डी, नहीं अभी एक क्वेश्चन और बचा है इस डीआई का। द टोटल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ ऑल 5 फैक्ट्रीज टुगेदर वाज सेकंड हाईएस्ट ड्यूरिंग द ईयर। किस ईयर में या किस वर्ष में पांचों कारखानों का जो कुल वार्षिक उत्पादन है वो दूसरा सबसे अधिक है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सभी को ऐड ही करना पड़ेगा। चलो ऐड करते हैं। शायद हमने इनमें से किसी को तो ऐड कर लिया था, देखते हैं शायद किसी को ऐड किया था, तो क्यों एक्स्ट्रा मेहनत कर लें। हाँ, यहां 67 था, 73.7। यहां 67 आया था हमारा, यहां पर 67 था, यहां पर 73.7 आया। तीसरे को ऐड करते हैं, क्या आएगा हमारा? $72.4। इधर 75 आया है। तो देखिए सेकंड हाईएस्ट पूछा है, दूसरा सबसे अधिक।
तो अगर हाईएस्ट पूछता तो 1994 का और सेकंड हाईएस्ट 1993 ये हमारा आंसर होगा। 2 डीआई हमारी खत्म हो चुकी हैं, अब हम तीसरी डीआई की तरफ चलते हैं। तीसरी डीआई हमें दी हुई है, इसको देखें। यहां पर हमें 5 स्कूल दिए हों, स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3, 4, 5। हॉकी हमारा नीले कलर में है, बास्केटबॉल लाल कलर में है और खो खो हरे कलर में है। अब यहां पे स्कूल 1, 2, 3 में 3, 4, 5 में हमें हॉकी, बास्केटबॉल और खो खो की क्या दी हुई है, संख्या दी हुई है। जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उनकी संख्या दी हुई है। इसमें इस डीआई में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द टोटल नंबर प्लेड पार्टिसिपेटिंग इन हॉकी फ्रॉम ऑल 5 स्कूल। पहला क्वेश्चन है, सभी 5 स्कूलों में जो हॉकी वाले स्टूडेंट है उनकी क्या निकालनी है, संख्या। तो पहली में 68, स्कूल 2 में 80, स्कूल 3 में 54 क्योंकि ब्लू वाला पार्ट है, स्कूल 4 में 50 और स्कूल 5 में 82 नहीं, सॉरी 82 नहीं, ये होगा 36। ऐड करते हैं इन 288, ऑप्शन नंबर बी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी कर लेगा बड़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन नंबर 2 इस डीआई का, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल फ्रॉम स्कूल 1, नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन खो खो स्कूल 3। रेशियो निकालना है हमें। जो स्कूल 1 है उसमें किसका रेशियो पूछा है, किसकी संख्या, बास्केटबॉल। हमें एग्जाम में इतना नहीं लिखना, हमें तो सीधे ग्राफ से संख्या देखनी है और लिख देना है, बट समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं। और बास्केटबॉल स्कूल 1 और खो खो स्कूल 3। स्कूल 3 का क्या है, स्कूल 3 का खो खो, स्कूल 1 में बास्केटबॉल कहाँ है, बास्केटबॉल रेड कलर 42 और स्कूल 3 में खो खो ग्रीन कलर 48 है, 48। क्या कुछ लग रहा है, कट रहा है, 6 से कट जाएगा, 7 टाइम्स 8 टाइम्स 7 रेशियो 8, ऑप्शन नंबर सी। आप 2 से भी काट सकते, 3 से भी काट सकते, 6 से सीधा सीधा कट रहा है, 42 7 बार, 48 8 बार। अगला क्वेश्चन नंबर 3। अभी तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है, इन विच स्कूल इज द नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन हॉकी एंड बास्केटबॉल टुगेदर सेकंड हाईएस्ट। हॉकी और बास्केटबॉल मतलब नीला ब्लू कलर और रेड कलर, इन दोनों का ऐड बताना है जो क्या हो, सेकंड हाईएस्ट हो। चलो ए में देखते हैं, वो स्कूल 1, यहां ABC थोड़ा है। स्कूल 1 में क्या है, 68 और 42, 110 हो जाएगा इनका टोटल, 68 और 42 110। स्कूल 2 का टोटल 80 हॉकी और 34 बास्केटबॉल, दोनों का ही पहुंचा है ना, हॉकी और बास्केटबॉल, 114 हो जाएगा। स्कूल 3 में
हॉकी और बास्केटबॉल 54 और 28, वो 82 हो जाएगा। स्कूल 4 में 50 और 60 110 हो जाएगा। और स्कूल 5 में जो हॉकी और बास्केटबॉल है 36 और 82 118। क्या पूछा है? सेकंड हाईएस्ट पूछा है। तो सेकंड हाईएस्ट कौन है? स्कूल 2 114। सेकंड हाईएस्ट, हाईएस्ट पूछता तो 118, लोएस्ट पूछता तो 82, स्कूल 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इस डीआई का। 4, नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन खो खो फ्रॉम स्कूल 4, खो खो फ्रॉम स्कूल 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन हॉकी फ्रॉम स्कूल 2। सीधा सीधा है ये भी हमारा। स्कूल 4 में खो खो, स्कूल 4 में किसका? खो खो का। किससे निकालना है परसेंटेज? बेस कौन है? हॉकी स्कूल 2 की। स्कूल 2 में हॉकी से ये S4 S2 स्कूल को डिनोट कर रहा हूं। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्कूल 4 में खो खो, खो खो मतलब लास्ट वाला 32 32 है। स्कूल 2 में हॉकी, हॉकी मतलब पहला, ये 32 और ये 80, मल्टीप्लाई बाई 100। 20 से काट दें 4 टाइम 5 टाइम्स, ये 4 8 बार कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 8 गुणा 5 40%। ये परसेंटेज में आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंसर सही होगा। ये हमारी आज की लास्ट डीआई का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये में भी थोड़ा सा टिपिकल हो, ध्यान से पढ़ें। 25% ऑफ द नंबर 25% of the number of players participating in hockey from school 5 are female. What is the number of the hockey player who are males in school 5? स्कूल 5 में सबसे पहले तो हॉकी के कितने प्लेयर हैं टोटल? स्कूल 5 में जो हॉकी है वो कितने लोग खेल रहे हैं? हॉकी के स्टूडेंट है 36। अब इसमें बोला है जो फीमेल है वो कितनी है? 25%। 36 का 25% क्या होगा? 25/100। 25 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 9 बार, मतलब 9 हमारी क्या आ गई? फीमेल, महिलाएं। तो मेल क्या हो जाएगा? 36 माइनस 9 27। सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। या इसको एक तरीके से और कर सकते थे कि अगर हमारी फीमेल 25% है तो 100% में 75% क्या हो जाता? मेल। तो 36 गुणा 75% मतलब 75/100। 25 से 3 बार, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से 9 बार, 29 27। ऐसे भी हमारा आंसर 27 ही आता। थैंक यू क्लास। आज की क्लास में हमने 2 टेबल डीआई की हुई है और 1 बार ग्राफ डीआई की हुई है। बार ग्राफ डीआई में हमारा केवल लास्ट सवाल थोड़ा टिपिकल था, बाकी सवाल सिंपल थे। आज हमने ये भी सीखा कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू से कैसे हम आंसर निकालेंगे। मेरे कहने का मतलब है जहां पर हमने रेशियो में संख्याएं निकाली थी कि लोएस्ट कौन है, हाईएस्ट कौन है, उसके लिए यहां पे हम अप्रोक्सीमेटली भी यूज कर सकते थे।
यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया हुआ था पहली डीआई का, ऐसे हम यहाँ अप्रोक्सीमेटली से भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि एग्जाम में टाइम बचाने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।